स्वामी विवेकानंद जब बोलने लगते थे तो सुनने वालों में एक ऐसा शांत माहौल पैदा हो जाता था कि कहीं से आवाज नहीं आती थी। वे जानते थे कि कोई एक शब्द भी छूट ना जाए। अमेरिका में भी उनका बड़ा प्रभाव था और अमेरिका में जब वे एक जगह पर बोल रहे थे तो बोलने के बाद एक प्रोफेसर इतने प्रभावित हुए कि उनके पास आकर कहने लगे, महाराज, मुझे भी हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दीजिए। मैं हिंदू धर्म को अपनाना चाहता हूं और आपकी बातें मुझे अक्षरशः सत्य लगती हैं। मैं स्वयं अपने अनुभव से यह बात आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जांच परख करके ही यह फैसला लिया है। तब स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि मैं यहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई अपने धर्म का परिवर्तन करे। अपने धर्म में रहकर ही मानव मात्र की सेवा करे और मानव मात्र को सही रास्ते पर ले जाए और जीवों के प्रति दया रखे और गौ माता की सेवा करे। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपने धर्म में रहकर के भी यह सब बातें कर सकते हैं। आपको अपने धर्म से प्यार होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने धर्म से प्यार होना चाहिए और वास्तव में धर्म वह है जो मानव मात्र की सेवा करता है। दोस्तों, जब यह बातें स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेसर से कही तो प्रोफेसर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और इसी रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसका भी एक बड़ा कारण है। यदि हम अपने धर्म की इन छोटी छोटी बातों को अपना लें तो जीवन में कुछ शेष नहीं रहता है। आप जिन बाधाओं से, जिन संकटों से गुजरते हैं वे तो क्षणिक मात्र हैं और यूं त्रोहित हो जाएंगे, वे जैसे थे ही नहीं। इसके लिए आपको मानव मात्र के प्रति प्रेम रखना होगा और गौ माता की सेवा करनी होगी। बस यह दो बातें ही आपको अपनाने से आपको अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, बस मानव मात्र से प्रेम करें। जब मानव मात्र से प्रेम करेंगे तो आपके घर में भी सौहार्द का माहौल बनेगा। आपके घर में एक प्रेम का वातावरण बनेगा तो आपके पितृदेव, आपके कुल देव और आपके सभी देव सदा आप पर प्रसन्न रहेंगे। और जब गौ माता की सेवा करते हैं तो दोस्तों आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र सूत्र है ये। बस यदि आप गौ पालते हैं, गौ को अपने घर में रखते हैं, गौ को माता मानकर उनका सम्मान करते हैं, फिर तो कहना ही क्या है। और यदि नहीं रखते हैं तब आपको जहां पर भी अपनी गौशाला हो एक नियम बना लें कि यदि आपसे दूर पड़ती है तो सप्ताह में एक दिन गुरुवार के दिन जाएं। और यदि आपके पास में है तो रोजाना का नियम बनाएं। उनको रोटी के साथ में थोड़ा गुड़ और पिसी हल्दी और जरा सा नमक
दोस्तों यह रोजाना अगर खिलाने लग गए तो फिर कहना ही क्या है। और आपके पास में यदि गायें बाहर से घूमती हुई आ जाती हैं और उनको भी खिलाते हैं तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कोई काम आपके रुकते नहीं है दोस्तों। दोस्तों गौ की जो अपनी बछड़ी होती है और वह जब तक 1-2 साल की रहती है तब तक 2 साल तक की भी बछिया का यदि आप गोमूत्र प्रयोग करते हैं रोजाना तो दोस्तों जीवन में समझ लेना आपके शरीर में कोई विकार पैदा नहीं होंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। गौ माता की यदि पूंछ जो नीचे बाल लटके हुए रहते हैं यदि आप उनको अपने सर पर रखते हैं रोजाना तो दोस्तों गौ माता का इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आपके बड़े से बड़े काम नहीं रुकेंगे। गौ माता का गोबर का जो कंडा बनता है यदि नित्य अपने घर में चलाया जाए तो दोस्तों किसी प्रकार की नेगेटिविटी नकारात्मकता अपने घर में नहीं रहती है। दोस्तों गौ माता के दूध दही घी गोबर और गोमूत्र इनको यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए, गोबर को थोड़ा कम मिला लेना और सब अपने समान मात्रा में मिला लेना और इनको यदि कोई 3 दिन भी लगातार सेवन करता है और 3 दिन के बाद यदि वह अपना एक नियम बना ले कि हर महीने में मुझे 3 दिन यह प्रयोग करना है तो दोस्तों चमत्कारी शक्तियां शरीर में पैदा होती हैं। दोस्तों गौ माता के इतने उपयोग हैं कि बताते बताते कोई थक जाएंगे, लेकिन उनकी जो लाभ है वो समाप्त नहीं होने वाले हैं। यदि आप आजमा कर देखना चाहते हैं तो एक बार किसी भी प्रयोग को शुरू करके देख लें। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई, ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद जी यूं ही इन बातों को नहीं कहा करते थे। दोस्तों आपको यदि ऐसा करना है तो यदि पालते हैं अपने घर में गौ तो फिर कहना ही क्या है, अन्यथा अपना कोई ना कोई ऐसा रास्ता आप अपना सकते हैं जो आपकी सुविधा के अनुसार हो। दोस्तों ऐसा करके देखें, आपको अपने पितृ देवों की कृपा भी मिलेगी, कुल देवी की कृपा भी मिलेगी और सभी देवों की कृपा मिलेगी और गौ माता की भी कृपा मिलेगी। आपके काम जीवन में कभी नहीं रुकेंगे। कैसे से कैसी नेगेटिविटी नकारात्मकता किया कराया घर में नहीं रहेगा, संकट बाधा का नाम नहीं रहेगा। करके देखें और इनका लाभ उठाएं। और दोस्तों आपके लिए एक विशेष, जो नए प्रेमी इस वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, आल लिखा है तो आल को दबा दें और वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।